नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज बात करेंगे नाभि दर्शन अप्सरा के शाबर मंत्र की साधना के विषय में। इस शाबर मंत्र की साधना से आप नाभि दर्शन अप्सरा को केवल 3 दिनों में सिद्ध कर लेते हैं और यह स्वयं भगवान क्रोध भैरव का एक प्रचंड मंत्र है। मित्रों, इस मंत्र की साधना यदि आप 40 दिन तक करते हैं तो नाभि दर्शन अप्सरा आपको प्रत्यक्ष दर्शन देगी। यदि वह आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देती है इस शाबर मंत्र की साधना में, तो उसका सर फट जाएगा और एक प्रकार से वह नरकगामी होगी, क्योंकि यह भगवान क्रोध भैरव का संपुटित शाबर मंत्र है। और इस शाबर मंत्र की साधना करने से आपको नाभि दर्शन अप्सरा की सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। याद रहे, यह एक प्रकार से ब्रह्मांड अस्त्र जो होता है, जो कि ब्रह्मास्त्र होता है, उसी के समान शक्तिशाली मंत्र है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति इस साधना को न उठाए जिसके बस की बात नहीं होती है, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति इस साधना को न करे जो कि साधनाएं नहीं कर पाता या बीच में ही साधना छोड़ देता है। यदि आप इस साधना को बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि क्या है कि यह एक बहुत ही प्रचंड मंत्र है, और आप जब इस मंत्र की साधना आरंभ करेंगे तो नाभि दर्शन अप्सरा को कष्ट होगा और वह कहीं ना कहीं शीघ्रता से आपसे पीछा छुड़वाना चाहेगी। या तो वह आपको सिद्धि दे देगी, या तो फिर किसी न किसी प्रकार का बहुत ही प्रचंड आघात आपके ऊपर कर सकती है, या फिर ऐसी चेष्टाएं करेगी ताकि आप इस साधना में डर जाएं और आप इस साधना को छोड़ दें। तो याद रहे, कोई ऐसा व्यक्ति ही इस साधना को करे जिसके अंदर हिम्मत हो और जिसके अंदर शक्ति हो साधना करने की, जो कि साधना काल में डरता ना हो। क्योंकि क्या है कि यदि आप किसी भी शक्ति की प्रचंड रूप में साधना करते हैं तो वह शक्ति अवश्य कुछ न कुछ अपना तामसिक प्रभाव अवश्य दिखा देती है। बड़ी से बड़ी शक्ति हो या फिर कितनी भी सात्विक शक्ति हो, यदि आप तांत्रिक रूप में या फिर तंत्र से उसकी साधना आरंभ करते हैं तो वह शक्ति अवश्य अपना प्रचंड रूप आपको दिखाती है। इसलिए इस शाबर मंत्र की साधना आप सभी यदि आरंभ करते हैं तो सर्वप्रथम तो इस शाबर मंत्र की साधना को बीच में नहीं छोड़ना है, और यह केवल 3 दिनों की साधना है। 3 दिनों की साधना के दौरान नाभि दर्शन अप्सरा की अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धि प्राप्त होती है। तो आज मैं केवल 3 दिनों का जो साधना विधान है उसी के विषय में बताऊंगा। और मित्रों, इस साधना को करने के बाद निश्चित ही अप्सरा की सिद्धि आपको प्राप्त होगी, क्योंकि यह स्वयं भगवान क्रोध भैरव के नाम के द्वारा या फिर आप कहें कि उनके आदेश के द्वारा संपुटित किया गया है। इस शाबर मंत्र का स्वयं में ही अपना एक अलग ही महत्व है। याद रहे, तंत्र के क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति कभी भी पैदा नहीं हुआ है जो कि यह कह दे कि इस प्रकार के मंत्र मेरे मंत्र हैं या फिर यह मेरे मंत्र हैं, इनकी रचना मैंने की है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है। मंत्र किसी के बाप की जागीर नहीं है, ठीक है। यह सनातन है और सनातन सभी का है, सभी का हक है सनातन के ऊपर। सनातन की हर एक शक्ति के ऊपर सभी का अधिकार है। यदि कोई साधक है और वह साधना कर सकता है तो हर एक मंत्र के ऊपर, हर एक तंत्र के ऊपर उसका अधिकार है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की बातें नहीं कह सकता कि यह मंत्र मेरा है, ठीक है। क्रोध भैरव की संपुटित शाबर मंत्र की साधनाएं पहले भी लोग करते थे और YouTube पर आज तक किसी ने नहीं डाला था, क्योंकि इस प्रकार के प्रचंड मंत्र YouTube पर नहीं डाले जा सकते। कोई भी ऐरा गहरा व्यक्ति यदि इसकी साधना करता है तो उसे इस साधना से हानि भी हो सकती है। इसलिए आज तक के तांत्रिकों ने इस शाबर मंत्र की साधना नहीं दी थी। लेकिन कुछ बहुत बड़े ज्ञानी लोग हैं जो कि बोलते हैं कि इस प्रकार के मंत्र मेरे द्वारा ही रचित है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप कोई बहुत बड़े पंडित नहीं हैं, आप कोई बहुत बड़े साधक नहीं हैं, ठीक है।
आपसे भी बड़े बड़े साधक बैठे पड़े हैं और ऐसी ऐसी सिद्धियां लेकर बैठे हैं। यदि उनका प्रयोग आपके ऊपर कर दिया जाए तो जिंदगी भर पागलों की तरह घूमेंगे। ठीक है, तो अपने प्रभाव को नहीं दिखा रहे। बहुत बड़े बड़े तांत्रिक यूट्यूब पर भी बैठे हैं और कई प्रकार के फ्रॉड लोग भी बैठे हैं। इसलिए अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक समय अवश्य आएगा कि यूट्यूब पर जितने भी पाखंडी लोग हैं उनके ऊपर तंत्र आघात मैं छोड़ूंगा और तब मालूम पड़ेगा कि नकली और झूठा ज्ञान देने का क्या परिणाम होता है। आज तक जितने भी पाखंडी लोग बैठे हैं उन सभी को उस समय मालूम पड़ेगा कि जब मैं उनके ऊपर तंत्र आघात छोड़ूंगा। मेरे साथ जितने भी शिष्य हैं मेरे, उन सभी को साथ में लेकर मैं इस तंत्र आघात को करूंगा और जिसके भी ऊपर करूंगा वो व्यक्ति फिर समझेगा कि आज तक उसने कितना यूट्यूब पर हगा है। ठीक है, इन सभी के विषय में सारे पाखंडियों को मैं सबक सिखाऊंगा। तो आइए इस विषय पर बात करते हैं। इस शाबर मंत्र की साधना आपको कृष्ण पक्ष के अष्टमी से आरंभ करनी है और अष्टमी से आरंभ करने के बाद नित्य इस शाबर मंत्र की आपको 11 माला मंत्र जाप करना है। 11 माला मंत्र जाप आपको रात्रि में करना है। और इसकी साधना आपको कैसे आरंभ करनी है, किसी भी एकांत कमरे में आपको काले आसन की स्थापना करनी है किसी बाजोट के ऊपर और उसके ऊपर अप्सरा यंत्र को स्थापित करना है चावलों के ऊपर, यानी कि उस काले आसन के ऊपर आपको एक मुट्ठी चावल रख देना है और उसके ऊपर फिर अप्सरा यंत्र को स्थापित करना है। पूर्ण विधि विधान से आपको अप्सरा का पूजन करना है और उसके बाद एक घी का दिया आपको भगवान क्रोध भैरव के नाम से जलाना है और एक घी का दिया आपको अप्सरा के नाम से जलाना है। इसके बाद पूर्ण विधि विधान से इसकी पूजा करने के बाद आपको इस शाबर मंत्र का जो मंत्र जप है वह आपको आरंभ करना है। याद रहे 3 दिनों की रात्रि में आपको हर रात्रि में 11 माला मंत्र जप करना है इस शाबर मंत्र का। इससे सिद्धि प्रत्यक्ष भी हो सकती है। यह भी देखा गया है कि कई व्यक्तियों को नाभि दर्शन अप्सरा ने प्रत्यक्ष दर्शन भी दिए हैं इस शाबर मंत्र की साधना के दौरान। और ज्यादातर यह भी देखा गया है कि अप्रत्यक्ष रूप से भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो किसी भी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को अनुभव नहीं होते हैं तो कृपया आप चिंता न करें। यदि आपने इस साधना को संपन्न कर लिया है तो नाभि दर्शन अप्सरा की अप्रत्यक्ष रूप से आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो मित्रों, इस साधना का लाभ आप सभी उठाएं और किसी भी प्रकार की वाणी से आप सभी को यदि कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि ज्ञान का निरादर मेरे से नहीं देखा जाता। किसी भी प्रकार के फालतू ज्ञान को देने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा भरे पड़े हैं, इसलिए इस प्रकार के वचन भी मुझे बोलना पड़ता है। तो जय श्री महाकाल, इस साधना को करें और आप सभी इस साधना का लाभ उठाएं। रुद्राक्ष की ही माला पर इस शाबर मंत्र का जप करना है और काले आसन पर आपको इसका मंत्र जप आरंभ करना है। साधना काल में निर्वस्त्र यदि हो सकते हैं तो निर्वस्त्र होकर, यानी कि पूर्ण नग्न होकर इसकी साधना करें। अन्यथा आप चाहें तो कपड़े पहनकर भी इसकी साधना कर सकते हैं। तो जय श्री महाकाल एक बहुत ही सरल सा साधना पद्धति है, आप सभी इसका लाभ उठाएं।